Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss non-ideal solution. बच्चों पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइडियल सॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशन होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने या हमें डिस्कस किया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि आइडियल सॉल्यूशन जो होता है राउल्स लॉ को फॉलो करता है, यानी ओबे करता है। लेकिन हम जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बच्चों आएंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, ये जो है राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी ओबे नहीं करता है, यानी दीज आर द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। तो चलिए बच्चों हम डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा हम यहाँ पे ये आ गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये हो गया नॉन, ये हो गया बच्चों आइडियल, ये हो गया बेटा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये कह रहा है कि दीज आर द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, एंड ये राउल्स लॉ के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ बच्चों इसी तरह कहेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे कि दीज आर the solution, these are the solution which do not obey Raoult's law, which do not obey Raoult's law। यानी राउल्स लॉ को ये क्या करता है बच्चों, फॉलो नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है ये कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या तो हायर होंगे या लोअर होंगे देन प्रीडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल या तो लोअर वैल्यू होगी या तो फिर बच्चों हायर होगा, तो इसमें होगा ही। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे आगे कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है और नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों हम कह सकते हैं द वेपर प्रेशर of such solution, the vapor pressure of such solution is either, हम कह सकते हैं बच्चों, अभी हमने आपको बताया था, is either higher or lower। क्या होंगे, या तो हायर होंगे या तो बच्चों वो क्या होंगे, लोअर होंगे, किसके, देन प्रीडिक्टेड, then lower than that predicted by Raoult's law। किसके होते हैं बच्चों, by Raoult's, ये होंगे लॉ। ठीक है बेटा। अब दूसरा बच्चों हमें क्या करना है, अब ये दूसरा फर्स्ट पॉइंट हमने ये कर लिया, सेकंड पॉइंट हमने बोला कि वैल्यू लोअर भी हो सकती है, हायर भी हो सकती है, कंपेयरिंग टू किसके, राउल्ट्स लॉ के। उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि दीज आर द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। अब बच्चों ये थर्ड पॉइंट है, अभी हम बहुत डिटेल में आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ हम लेते हैं फॉर जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो कभी भी डेल वी मिक्स, यानी अगर जो डेल वी यानी चेंज वॉल्यूम जो मिक्स जो होता है वो बेटा जीरो नहीं होता है। डेल वी बेटा यहाँ हम लिखेंगे बच्चों डेल वी मिक्स, क्या लिखेंगे बच्चों, डेल बेटा वी वॉल्यूम जो होता है, और जो हम क्या करते हैं बच्चों मिक्स करते हैं, डेल वी मिक्स, यानी v इज इक्वल टू नॉट क्या होता है बच्चों, ये होता है बेटा जीरो। ठीक है, यानी वॉल्यूम इसका कभी जीरो नहीं होता है। जैसे उसमें क्या बताया था कि टोटल हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टोटल हीट रिलीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कोई चेंज नहीं हो रहा है, जीरो है। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी चलिए हम इसमें पढ़ते हैं बच्चों कि फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो होता है डेल वी मिक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों इसमें हमने क्या
दिया है कि डेल एच मिक्स। अब इसमें हीट भी क्या है, ये भी क्या हो रहा है बच्चों, नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमने लिखा था, बताया था आपको कि ये राउल्स लॉ को भी नहीं करता, तो यहाँ भी हम करते हैं पी ए इज इक्वल टू बच्चों पी नॉट ए इंटू एक्स ए मोल फ्रैक्शन। इसको समझ रहे हैं ना, ये टोटल पार्शियल, ये पार्शियल प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है। ठीक है ना बच्चों, ये बच्चों हो गया आपका पी बी। ठीक है, ये भी आपका पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। अच्छा, आपको हम बच्चों ये बता दें, ये जो पी ए जो होता है, ये पी बी होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या होती है बच्चों, ये जो होती है इसे हम बोलते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जबकि ये जो होती है आपकी बच्चों, ये होती है थ्योरेटिकल वैल्यू। ये क्या होती है, ये क्या होती है आपकी, ये होती है थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इसका रीजन लिखते हैं। यहाँ पे रीजन बेटा क्या है, क्यों ऐसा होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू लिक्विड्स, बच्चों टू लिक्विड्स आपके दिए गए हैं, टू लिक्विड्स है ना, यहाँ पे बोलिए है कौन कौन सा है, देखिए ए है और बी है, तो टू लिक्विड्स ए एंड बी, क्या है, ए एंड बी, फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन। फ्रॉम हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कर रहे हैं फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन, फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन, हम यहाँ बोलते हैं फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन, फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये क्या कहते हैं बच्चों, फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बच्चों, डिफरेंट होगा। तो यहाँ हम कहते हैं कि व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्यों होता है ऐसा, कि व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि उसमें क्या थे, सेम थे, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, हम कह सकते हैं बच्चों बिटवीन ए एंड ये क्या है बी। ठीक है बच्चों, ए एंड बी, ये हो गया बेटा ए एंड बी, ये हो जाएगा बच्चों ए एंड ये हो जाएगा बेटा बी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आर बच्चों ये हो जाएंगे डिफरेंट फ्रॉम द बिटवीन ए, फ्रॉम द बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल, ए एंड बी क्या होंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू, हमने जो लिखा है बेटा यहाँ पे पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अब बच्चों यहाँ पे पी और बी हमने बोला है कि पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये बच्चों हमेशा जो क्या होती है, ये जो होती है थ्योरेटिकल वैल्यू होती है ना, और ये बच्चों हम कह सकते हैं, ये अभी हमने बताया था आपको कि ये जो वैल्यू होती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हमने अभी आगे बोला है इसमें। और ये बच्चों क्या होती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, थ्योरेटिकल। इसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है ना, यानी इसे हम पी टी इज इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस ये हो गया बच्चों पी बी के। यानी बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है,
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये क्या होती है, नॉट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कभी भी इसके इक्वल, थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल नहीं होती है। ठीक है ना, यानी ए हम कह सकते हैं बच्चों, ये जो हमने कंटेनर लिया है यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये हमने लिया है ए जो है इसमें कंटेनर लिया है बच्चों। अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया है बी, हमने बच्चों इसमें क्या ले लिया है बी, और हमने ले लिया बेटा बी। ठीक है, अब ये थर्ड क्या हो गया आपका, थर्ड क्या हो जा रहा है बच्चों, यहाँ पे हमने लिया ए एंड हमने बेटा लिया बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बच्चों ए, ये हो गया बच्चों बी और ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया बच्चों ए, ये हो गया बेटा बी। तब यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ कह सकते हैं बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी ये इंटर नहीं बेटा, यहाँ पे इंट्रा नहीं होगा, इंट्रा तो वहाँ होगा ना, यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ करेंगे इंट्रा। इंट्रा क्या करेंगे बच्चों, इंट्रा, क्योंकि सेम कंपोनेंट है ना बेटा, तो सेम कंपोनेंट में जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, तो यहाँ होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या है अट्रैक्शन। जबकि उसमें हमने क्या पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन में कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अब आते हैं बच्चों, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसे हम दो डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। तो हम बच्चों यहाँ लेते हैं कि नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हम यहाँ बच्चों क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में बच्चों, टू पार्ट्स में। ठीक है, एक को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये एक नॉन आइडियल शो क्या करता है, एक होता है बच्चों शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्या शो करता है, हम यहाँ कह सकते हैं कि शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्या कर रहा है ये, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, हम कह सकते हैं बच्चों राउल्स लॉ। अब दूसरा क्या कहता है बच्चों, शोइंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, showing negative deviation from Raoult's, ये क्या है बच्चों, लॉ। तो ये देखिए, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है बच्चों। अब दूसरा शो क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे शोइंग निगेटिव डेविएशन। तो ये दो चीज़ें शो कर रहा है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और शोइंग बच्चों क्या कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बच्चों, आज बच्चों इस लेक्चर को यहीं बच्चों ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे दोनों शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हम पॉजिटिव डेविएशन बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो आज बच्चों इस लेक्चर को हम बच्चों यहीं पे ब्रेक करते हैं।